हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और यह कैसे काम करता है। आज के इस टॉपिक में हम शेयर बाज़ार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। इस दुनिया में पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। पैसा हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और पैसे के बिना हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए आज दुनिया में सभी लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत, दौलत, घर, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब कुछ है। दुनिया में पैसे कमाने का जरिया बहुत है। कुछ लोग जॉब करके पैसा कमाते हैं, कुछ लोग व्यापार यानी बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे को दांव पर लगाकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। पर ये लोग अपने पैसे कौन सी जगह पर दांव पर लगाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पैसे दांव पर लगाने के बाद भी लोगों को प्रॉफिट होता है? वो जगह है शेयर मार्केट। यानी शेयर बाज़ार के बारे में सभी ने सुना होगा, मगर वहाँ क्या होता है इसका ज्ञान सभी को नहीं होता। इसलिए आज मैं आपको शेयर मार्केट क्या होता है और उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत से कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ लोग या तो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं या अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर उस कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दोगुना पैसा आपको मिलेगा, और अगर घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको पूरी तरह से नुकसान होगा। जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान है, ठीक उसी तरह यहाँ पैसे कमाना उतना ही आसान है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं शेयर बाज़ार में शेयर कब खरीदें। आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए जान लेते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में पहले एक्सपीरियंस गेन कर लें कि यहाँ कैसे और कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ मुनाफा होगा। इन सब चीज़ों का पता लगाए, ज्ञान बटोरें, उसके बाद ही जाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा या गिरा, इसका पता लगाने के लिए आप इकोनॉमिक टाइम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या एनडीटीवी बिजनेस न्यूज़ चैनल भी देख सकते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जगह बहुत ही रिस्क से भरी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि जब आपको घाटा हो तो आपको उस घाटे से ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आप शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आगे जाकर आपको ज़्यादा झटका ना लगे। जैसे जैसे आपका फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं, तब ऐसे में आप डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप बहुत ही जल्द और आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर खरीद व बेच सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप इस मार्केट के बारे में अधिक जानकारी ज़रूर लें, वरना इस मार्केट में धोखे भी बहुत मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां फ्रॉड होती हैं, और अगर आप उस कंपनी के शेयर को खरीद कर अपने पास रख लेते हैं तो ऐसे में कंपनी सबके पैसे लेकर भाग जाती है, और फिर आपके लगाए हुए पैसे से लॉस होता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उसके बैकग्राउंड के डिटेल को अच्छे से चेक कर लें। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होगा। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो आप एक ब्रोकर यानी एक दलाल के पास जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर के पैसे रखे जाते हैं। जिस तरह की हम किसी बैंक के खाते में अपने पैसे रखते हैं, ठीक उसी प्रकार डीमैट में हमारे शेयर रखे जाते हैं। क्योंकि कंपनी को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में।
और डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है। अगर आप चाहें तो उस डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में बाद में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड की कॉपी और एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए होता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आप अगर एक ब्रोकर के पास से अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपकी अच्छी कंपनियां सजेस्ट करेगा जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वो पैसे भी लेते हैं, जो मतलब एक चार्ज करते हैं। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ये जो ब्रोकर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य भी होते हैं। हम सिर्फ उनके जरिए ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम सीधे स्टॉक मार्केट में जाकर कोई भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब आइए आगे बात करते हैं, शेयर मार्केट डाउन क्यों होता है। अभी के समय में शेयर मार्केट डाउन होने के बहुत से कारण रहे। चलिए उस विषय में चर्चा करते हैं। नंबर 1, जैसे कि आपको शायद पता होगा कि किसी एक बड़े धरण या किसी विपदा के कारण शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। वहीं इस समय में कोरोना वायरस विपदा के कारण बड़ा बदलाव देखा गया। वहीं इससे बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसके कारण शेयर मार्केट नीचे चला गया। वहीं दूसरी ओर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ETF के द्वारा सेलिंग की। इस ग्लोबल रिस्क के कारण उन्होंने लगभग 25,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, वो भी एक भय के कारण। अच्छा, अब समझते हैं शेयर मार्केट का गणित क्या है। यदि आप भी मेरी तरह काफ़ी वक्त शेयर मार्केट में बिता चुके हैं, तब ऐसे में आपको शेयर मार्केट के सेक्टर के विषय में ज़रूर पता होगा। यदि नहीं तो तब मैं आपको कुछ ऐसे ही सेक्टर के विषय में बताऊंगा जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और साथ ही साथ आप इससे कुछ सीखेंगे भी। चलिए उन सेक्टर के विषय में जानते हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट जितना ऊपर से आसान प्रतीत होता है उतना ही असल में है नहीं। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। मार्केट को हमेशा आपसे ज़्यादा पता होता है, इसलिए प्रत्येक बायर के लिए एक सेलर ज़रूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें पैसा बना नहीं सकते, बस थोड़ा कठिन होता है। नंबर 2, ऐसी कोई एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी या इंडिकेटर मौजूद नहीं होता। आपको इन्वेस्ट करना होता है एक वैल्यू स्ट्रेटजी के हिसाब से, एक मोमेंटम स्ट्रेटजी के हिसाब से या किसी दूसरे हिसाब से। आप चाहे एक टेक्निकल ट्रेडर हो या फंडामेंटल, आपके पास खुद की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 3, सही तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। नंबर 4, आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वहीं दूसरों की बातें कम सुननी चाहिए। नंबर 5, करीब 90% से ज़्यादा ट्रेडर को असल में ट्रेडिंग आती ही नहीं, वो बस दूसरों को फॉलो करके पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 6, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अकेलेपन वाली सफ़र है। आप भले ही शुरुआत में लोगों को कॉपी करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन बाद में आपको खुद की स्ट्रेटजी बनानी होगी, वरना आपको इसमें आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 7, स्टॉक इन्वेस्टिंग करने के पहले आपको स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए और वो आपको खुद से आनी भी चाहिए। नंबर 8, इन्वेस्टर को पहले से ये सीखना चाहिए कि वो कैसे पढ़ सके कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, उसके फंडामेंटल एनालिसिस या और जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको पढ़ना आना चाहिए। नंबर 9, स्टॉक में इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। नंबर 10, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद उस स्टॉक से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी, वहीं खुद को अपडेट भी करना होगा उसके बारे में। नंबर 11, खरीदने के तरह ही स्टॉक को बिक्री करना वो भी
समय पर, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं शेयर मार्केट कैसे सीखें। सभी को जल्दी अमीर बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, इसलिए शायद वो सभी ऐसे ही क्विक और इजी तरीक़ों के तलाश में रहते हैं जो कि उन्हें कम समय में अमीर बना दे और साथ ही उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। ऐसे में सभी को शेयर मार्केट ऐसी ही टेक्निक लगता है जहाँ वे कम समय में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। इसलिए वो अक्सर ऐसे शेयर मार्केट की तलाश में रहते हैं या ऐसे शेयर की तलाश में रहते हैं जो कि जल्दी से इस्तेमाल कर अमीर बन सकें। तो चलिए ऐसे ही कुछ शेयर मार्केट टिप्स के विषय में जानते हैं जिन्हें कि सभी बिगनर्स इन्वेस्टर्स को निश्चित रूप से पता होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले सीखें तभी आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ हो उसमें अपना हाथ आजमाने से पहले आपको उसे पहले सही तरीके से जानना होगा, इसलिए आपको उसकी पढ़ाई करनी होगी। ऐसे में शेयर मार्केट को भी पहले आपको सीखना होता है, तभी आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बिना शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त किए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर 2, अपना रिसर्च खुद करें। रिसर्च का नाम सुनते ही बहुत से लोग इससे दूर भागते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ही है जो कि आपको शेयर मार्केट में सफल बना सकता है। वहीं आपको बहुत से टीवी चैनल में कई मार्केट एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो कि आपको शेयर की नॉलेज दे रहे होते हैं। वैसे हो सकता है कि उनकी कुछ बातें सही भी हों, लेकिन यदि वो इतने ही आसानी से अगर शेयर की कीमतों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो अपने घर बैठे ही पैसे कमा रहे होते, क्यों न्यूज़ चैनल पे आ रहे होते। आप समझ गए मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। बस इसलिए मेरी सलाह है कि आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए। नंबर 3, लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि वो चाहें कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, सभी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देते हैं। ऐसे में आपको भी शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे लॉन्ग टर्म मानकर ही इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। नंबर 4, अपने रिस्क टॉलरेंस को समझें। यहाँ रिस्क टॉलरेंस कहने का मतलब है कि सभी की अपनी एक रिस्क लेने की क्षमता होती है जिससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ऐसे में शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए उसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आप रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें और फिर बाद में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, रिसर्च और प्लानिंग करें। किसी भी फील्ड से आप क्यों ना हो, सभी में अच्छी रिसर्च और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस अलग ही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के सक्सेस में यही रिसर्च और प्लानिंग ही आपको सबसे ज़्यादा काम आती है। नंबर 6, इमोशन को कंट्रोल करें। शेयर मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपना इमोशन खो बैठते हैं, जिसके चलते आपको काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है। नंबर 7, बेसिक्स को फर्स्ट क्लियर करें। सभी सब्जेक्ट के तरह ही शेयर मार्केट के भी कुछ बेसिक्स होते हैं जिन्हें कि सभी इन्वेस्टर को ज़रूर समझना चाहिए। इसलिए शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके सभी बेसिक्स को अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका इन्वेस्टमेंट सफल रहेगा। नंबर 8, डाइवर्सिफाई करें अपने इन्वेस्टमेंट को। आपको भी दूसरे सफल इन्वेस्टर की तरह अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपको अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, इसलिए सेम रूल इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है कि आपको सारा इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर या एक ही प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है। नंबर 9, अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें। किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, अपनी रिसर्च के हिसाब से अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। अब आगे बात करते हैं शेयर मार्केट कब बढ़ता है और कब घटता है। शेयर मार्केट के बढ़ने और घटने के पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं। मुख्य 2 कारण होते हैं, डिमांड और सप्लाई। आपको मार्केट में 2 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन इन दोनों के मत अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट बढ़ेगा और वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट गिरेगा। इसे समझने के लिए 2 चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, अब अगर डिमांड बढ़ जाता है या एक्सीड करता है, अगर डिमांड बढ़ जाता है या एक्सीड करता है सप्लाई
को, तब ऐसे में प्राइस या कीमत में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2, वहीं अगर सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम हो तो फिर शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। चलिए एक उदाहरण से इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की घोषणा की, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 100% से बढ़ जाता है। ये परफॉर्मेंस असल में बहुत अच्छा हुआ। वहीं आप और हम जैसे लोग ये मालूम करते हैं कि SBI की शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर SBI में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए मान लें कि SBI अभी है 250 रुपये पर। अब आप बिड करेंगे 100 शेयर 250 रुपये में, लेकिन अब कोई भी ये शेयर आपको बेचना नहीं चाहता, क्योंकि सभी को लगता है कि SBI का शेयर अभी और ऊपर जाएगा। ऐसे में SBI को शेयर को खरीदने के लिए उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं। अब आप उसे बढ़ाकर 255 रुपये कर देते हैं। अभी भी कोई रेडी नहीं होता है इसे बेचने के लिए। ऐसे में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिस कारण उसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कोई इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। ठीक ऐसे ही जब सभी को लगता है कि कंपनी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही है, तब अपने आप ही स्टॉक प्राइस घट जाती है, जिसमें से ज़्यादा शेयर होल्डर शेयर को बेचना चाहते हैं। वहीं कोई खरीदार नहीं होता है, जिसके कारण शेयर का प्राइस गिर जाता है। आप असल में पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी से खरीदते हैं और ऑप्टिमिस्ट आशावादी को बेचते हैं। वहीं ठीक ऐसे ही यही कारण है स्टॉक के प्राइस का फ्लक्चुएट होने का। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्यों ऊपर नीचे होता है, डिमांड सप्लाई क्या है, क्यों शेयर का प्राइस घटता बढ़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।